देश के करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जो पिछले कई वर्षों से चर्चा में है, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बताते चलूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रतिमाह और महंगाई भत्ता डीए की मांग कर रहे हैं। अब इस आंदोलन को लेकर एक नई हलचल देखने को मिल रही है, जिसमें नेशनल एजिटेशन कमेटी यानी कि एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत ने जैसे ही केंद्र सरकार के सामने दोबारा आंदोलन तेज करने का संकेत दिया, वैसे ही सरकार ने इस मामले की फाइलों को श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीएमओ कार्यालयों में समीक्षा के लिए भेज दिया। इससे देश के लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच उम्मीद की नई किरण जाग उठी है। बताते चलूं कि जो आखिर ये ईपीएस 95 पेंशन योजना में सरकार जो लेट कर रही है, उसका वजह जो है वो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 यानी ईपीएस 95 एक ऐसी पेंशन योजना है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन उपलब्ध कराना था, लेकिन समय बीतने के साथ महंगाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहां पर ईपीएस 95 पेंशन में कोई बड़ा सुधार सरकार के द्वारा अभी तक नहीं हुआ है। आज स्थिति यह है कि लाखों पेंशनर्स को सिर्फ 1,000 से लेकर और 2,000 और 2,500 तक की बेहद कम राशि मिल रही है। इतनी कम राशि में बुजुर्गों का जीवन यापन बेहद कठिन हो चुका है। दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, बिजली, पानी और रोजमर्रा की जरूरतों ने उनकी आर्थिक स्थिति को संकट में डाल दिया है। यहां पर बताते चले कि एनएससी ने लगातार प्रयास भी किया, क्योंकि एनएससी ने क्यों तेज किया है इस आंदोलन को, तो उसमें बताया गया है कि नेशनल एजिटेशन कमेटी एनएससी लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज उठाती रही है। संगठन की मुख्य मांगे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह की जाए और पेंशनर्स को डीए यानी कि महंगाई भत्ता मिले और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिले, ताकि उनको बुढ़ापा में असहजता फील नहीं हो। सरकार के द्वारा इन तमाम चीजों को उपलब्ध कराया जाए और ईपीएस 95 पेंशन में जो है संशोधन भी किया जाए। एनएससी का कहना है कि देश की जो अर्थव्यवस्था में दशकों तक योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलना ही चाहिए। संगठन का तर्क है कि जब सांसदों और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है, तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बताते चले कि अशोक रावत के बयान से सरकार में हलचल तेज हो गई है और आप लोगों को यह मानना पड़ेगा कि हाल ही में एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और इस बयान के बाद जो है अचानक सरकार सक्रियता दिखाते हुए और कह सकते हैं कि सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी मंत्रालय के तरफ से आ रही है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित फाइलों को श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालयों में समीक्षा के लिए उसे भेज दी गई है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फाइलों की जो तेजी से समीक्षा होने से पेंशनर्स के बीच उम्मीद जो है वो काफी हद तक बढ़ गई है। अब यहाँ पे आपको बताते चलूं कि क्यों जरूरी है 7500 प्लस डीए पेंशन। इसको लेकर शास्त्री कहते हैं कि आज के समय में 1,000 और 2,000 की पेंशन किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। दाल, चावल, गैस सिलेंडर, दवाइयां और इलाज का खर्च कई गुना बढ़ चुका है। इस बात को आप लोग जब बखूबी जानते हैं। ऐसे में 7,500 प्लस डीए की मांग केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार बन चुकी है। और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईपीएस 95 पेंशन में सुधार नहीं हुआ तो लाखों बुजुर्ग गरीब रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हो सकते हैं, जबकि उन्होंने जवानी में उतनी मेहनत की। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो वित्तीय भार की है। यदि 78 लाख पेंशनर्स को 7500 प्लस डीए पेंशन दी जाती है तो सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और तर्क में दिया गया है कि वित्त मंत्रालय इसी पहलू को अध्ययन कर रहा है कि सरकार यह देख रही है कि इस योजना को लागू करने से सरकार के खजाने पर कितना असर पड़ेगा और इसे किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है।
यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसको लेकर जो है दूसरी और सामाजिक दबाव भी है कि लगातार सरकार पर बढ़ रहा है कि देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट और ईपीएस 95 यानी कि ईपीएस 95 योजना को लेकर कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा चुके हैं और उच्च पेंशन विकल्प यानी हायर पेंशन ऑप्शन को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी महत्वपूर्ण फैसले सुना चुके हैं, लेकिन सरकार को इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं थी। लेकिन इन फैसलों के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच जो है वो उम्मीद जग चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो चुकी है और सरकार पेंशन व्यवस्था में बड़े सुधार करेगी। हालांकि अब भी कई लोग इसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या सच में मिलने वाली यह पेंशन जो है आप लोगों के दैनिक जीवन को बदल देगी? क्या आपको बताते चलूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन में क्या सरकार वास्तव में 7500 प्लस डीए लागू करने जा रही है? इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ संकेत जरूर सकारात्मक दिखाई देते हैं, जिसको लेकर के यहां पर जो है बड़ी खबरें दी जा रही है कि सरकार द्वारा फाइलों की समीक्षा, एनएससी के आंदोलन का दबाव और आगामी राजनीतिक परिस्थितियां, बुजुर्ग मतदाताओं का जो बढ़ता प्रभाव है, वो सामाजिक संगठनों का समर्थन और राजनीतिक यानी विश्लेषकों का मानना है कि सरकार आने वाले समय में पेंशनर्स को राहत देने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि सरकार के तरफ से कार्रवाई तेज कर चुकी है। अब यहां पे बताते चलूं कि 78 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें जो है वो देश भर में लाखों बुजुर्गों इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 30-35 वर्षों तक निजी कंपनियों में नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें बहुत ही कम राशि मिलती है। तो सरकार से उनकी यही मांग है कि उनको कम से कम 7500 रुपए मिले और उनका कहना है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान भी दिया है। यह बिल्कुल सच है और इसीलिए उन्हें भी सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन मैं यहां पे सही बोल रहा हूं, क्योंकि कई पेंशनर्स ने भावुक होकर के कहा है कि यदि 7500 प्लस डीए पेंशन लागू हो जाती है तो उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता समाप्त हो जाएगी। और यह बात बिल्कुल सही है और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर तेज हुआ अभियान और ईपीएस 95 पेंशनर्स अब सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हो चुके हैं, जिस पर फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप समूहों में लगातार इस मुद्दे पर लगातार जो है चर्चा हो रही है। और 7500 पेंशन हमारा अधिकार, इसको लेकर के ईपीएस 95 पेंशनर जो है न्याय दो और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करो जैसे अभियान तेजी से चलाए जा रहे हैं। इस डिजिटल दबाव का असर भी है कि सरकार पर दिखाई देने लगा है और सरकार इस कार्रवाई को बिल्कुल करने को लेकर अग्रसर है। क्या हो सकता है सरकार का अगला कदम? तो आपको बताते चलूं कि विशेषज्ञों के अनुसार सरकार निम्न विकल्पों पर जो है वो विचार कर सकती है, यानी न्यूनतम पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना और पहले से जो 3000 या 5000 तक पेंशन बढ़ाना, डीए का जो है आंशिक लाभ यहां पर आप लोगों को मिले, इसको लेकर के जो है लगातार बात की जा रही है। मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना, पेंशन संशोधन के लिए नई समिति बनाना और साथ ही यहां पर जो है हालांकि पेंशनर्स संगठन सीधे 7500 प्लस डीए ऐसे काम पर जो है सहमत होने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, जैसे कि चुनावी राजनीति और ईपीएस 95 भारत में बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके परिवार मिलकर करोड़ों वोटर्स का बड़ा जो कह सकते हैं समूह बनाते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।